नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बड़ी खबर से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अगर वह दोबारा सत्ता में आते हैं तो वह भारत जैसे देशों से आने वाले सामानों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही। इस खबर के बाद भारत सरकार हरकत में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जहां वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारत इस तरह की किसी भी दबाव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की नीतियां आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने छापा मारा। जी हां, दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा मारा। जी हां, यह कार्रवाई कथित अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ी है। ईडी ने आरोप लगाया कि इस योजना में अनियमितताएं हुई हैं और इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विपक्षी नेताओं को परेशान करने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही जीएसटी को लेकर। जी हाँ, अगर आप ब्रांडेड मिठाई या कपड़े खरीदने के शौकीन है तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, सरकार इन चीज़ों पर लगने वाले जीएसटी को कम करने पर विचार कर रही। जी हाँ, अभी इन पर 12% या 18% जीएसटी लगती है। जी हाँ, लेकिन सरकार इसे घटाकर 5% के स्लैब में लाने की योजना बना रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो ब्रांडेड मिठाइयाँ, कपड़े और अन्य सामान काफ़ी सस्ते हो जाएंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें आपको, भारतीय नौसेना को मिला है एक नया युद्धपोत। जी हां, भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। उसे एक नया और बेहद उन्नत युद्धपोत मिलने जा रहा है। जी हां, इसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है, क्योंकि यह पानी के अंदर बिना आवाज़ के दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं और उन पर हमला कर सकता है। यह युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा। बता दें आपको, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को थैंक यू कहा। जी हां, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत की शांति पहल और मानवीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन भारत पर भरोसा करता है और भारत की भूमिका युद्ध को खत्म करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। बिहार से बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, बिहार में मिशन मिथिलांचल। बिहार की राजनीति इन दिनों मिशन मिथिलांचल की चर्चा जोरों पर है। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी ने मिलकर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में एक बड़ी चुनावी रणनीति बनाई है। जी हाँ, उनका लक्ष्य है इस क्षेत्र में बीजेपी का नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देना है। बात करते हैं हरियाणा की। जी हाँ, हरियाणा में हनी ट्रैप के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। इस तरह के मामलों में कई बार सरकारी अधिकारी और बिजनेसमैन भी फंस चुके हैं। पुलिस ने लोगों को ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है। बात करते हैं खेल जगत की। जी हाँ, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। जी हाँ, हरियाणा की नीरू टांडा ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि आसिमा ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बात करते हैं रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर। जी हां, वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रोहित शर्मा को ब्रोंको टेस्ट के लिए भेजा गया। जी हां, जो एक तरह का फिटनेस टेस्ट होता है। इन खबरों से उनके संन्यास की अटकलें तेजी हो गई है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा को पेंशन मिलेगी क्या। जी हां, भारत के अनुभवी टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा को संन्यास के बाद भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से पेंशन मिलेगी। जी हां, यह सम्मान उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने
देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। चलिए बात करते हैं सोशल मीडिया को लेकर। अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। जी हाँ, हालांकि उनके करीबी दोस्त और फिल्म मेकर पहलाज निहलानी ने इन खबरों को अफवाह बताया है और कहा कि गोविंदा और सुनीता कभी अलग नहीं हो सकते। चलिए बात करते हैं, एक ब्लॉगर जैस्मीन ने हाल ही में एक वीडियो बनाया जिसमें वह एक मंदिर में पैर धोते हुए दिखाई दी है। जी हाँ, इस वीडियो पर कुछ हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। बात करते हैं मौसम को लेकर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मनाली में ब्यास नदी में भारी बाढ़ आ गई। जी हाँ, नदी का बहाव इतना तेज था कि एक रेस्टोरेंट पानी की तेज बहाव में बह गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग बाढ़ से हुए नुकसान को देखकर चिंतित हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 162 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई घरों में पानी भर गया जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी, कासगंज में दर्दनाक सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा एक टेम्पो और ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ है। चलिए बात करते पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर। जी हाँ, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू हो गई है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। बात करते यूट्यूबर्स का दिव्यांगों का मजाक उड़ाना पड़ा भारी। जी हाँ, यूट्यूबर्स रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जी हाँ, उन्होंने अपने एक शो में दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनहीन माना है और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। दोस्तों, ये रही आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो मैं मिलता हूं आपसे बड़ी अपडेट के साथ। नमस्कार।